अजमेर के जनाना अस्पताल में हुई 2 नवजात बच्चों की अदला बदली का मामला जहां डीएनए टेस्ट पर निर्भर हो गया है, वहीं भिनाय बडली हाल कोटड़ा भैरू चौक निवासी रघुनाथ ने कृष्णगंज थाने में डॉक्टर नीलम सहित 2 अन्य महिलाओं के खिलाफ अपना बच्चा चुराकर बदल देने का मुकदमा दर्ज कराया है। रघुनाथ ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी राजवंती को प्रसव पीड़ा होने पर जनाना अस्पताल लाया गया, जहां देर रात लगभग 1:15 बजे उसकी डिलीवरी हुई। तब राजवंती की सास सीता देवी ने उसके पास जाना चाहा तो वहां मौजूद डॉक्टर नीलम और उसके साथ 2 महिलाओं ने उसे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। राजवंती को लड़का हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़की हुई है, जबकि वहां उस वक्त कोई दूसरी डिलीवरी नहीं हुई थी। कृष्णगंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रघुनाथ रामस्वरूप बड़ली का रहने वाला है। इसने मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरे दिनांक 20/5/12 की रात्रि को 13 की रात्रि को लड़का हुआ और जनाना हॉस्पिटल वालों ने उसको चेंज करके लड़की कर दी। ये कोई मनभर है। उसके 12:57 पर हुआ, इसके 1:15 पर हुआ। इन परिवार वालों की शंका थी कि भाई हमारे साथ वहाँ नीलम नर्स है, उसने 1-2 लेडीज और है, उन्होंने मिलकर मिलीभगत करके और बच्चे को चेंज करके लड़के की जगह लड़की कर दी। जब वो डिलीवरी हुई तो उस समय मतलब वो अंदर ही मतलब मेरी मम्मी और मेरी भाभी को बाहर निकाल दिया और बच्चा चेंज कर दिया वहीं पे। तो आपको किस तरह से शक हुआ? क्या शक तो मेरी मम्मी ने देखा था उस टाइम, मतलब बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी चुपके से अंदर गई ज़बरदस्ती मेरी मम्मी। तो उस टाइम जब बच्चा हुआ तो उसको मेरी मम्मी ने देख लिया साफ करते समय, तो डॉक्टर ने मतलब साफ ही मना कर दिया। उस टाइम जब हमारी डिलीवरी हुई थी और कोई डिलीवरी नहीं हुई थी, आधे पौन घंटे पहले वहाँ कोई डिलीवरी नहीं हुई थी। और जब वो हमारी डिलीवरी हुई, डॉक्टर ने जब टाइम बताया तो उस टाइम पे हमारा बच्चा, जब उसकी सफाई हो रही थी तो तुरंत जाके मम्मी ने पूछा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी तो लड़की हुई है। इसी शक के दायरे पे हमको मतलब विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए हमको वो डीएनए रिपोर्ट चाहिए बस। इसमें ये जो पेशेंट है राजवंती, इनके परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है, परंतु ये रिकॉर्ड मैंने देखा है और इस रिकॉर्ड में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि इसके 1:15 पर 21 तारीख को लड़की पैदा हुई है और डिलीवरी के समय जो इनके साथ में एक महिला अटेंडेंट थी वो मौजूद थी और बच्चे को साफ़ करने के बाद में वो महिला को ही दिया गया, लड़की दी गई। और जो इन्होंने यहाँ पे साइन किया है, मैंने लड़की प्राप्त की, सीता, ये दादी है शायद इनकी, उन्होंने लड़की प्राप्त की और रात में या कल दिन में उन्होंने इस तरह का कोई भी हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है। सरवार थाना अंतर्गत फतेहगढ़ में अपनी मौसी की शादी में भाग लेने आया केकड़ी का 12 साल का गौतम आज जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहा है। अस्पताल के बिस्तर पर आंख पर पट्टी बांधे लेटा गौतम शादी समारोह के दौरान नाचते गाते वक्त देसी कट्टे से चलाई गोली का शिकार बना। गोली उसकी आंख से होती हुई सिर में जा घुसी। 18 मई को हुए हादसे के बाद से चिल्ड्रन अस्पताल में भर्ती गौतम का बिना एक्सरे किए आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। वहीं एक्सरे के बाद पता चला कि गोली उसके सर के अंदर ही है। गौतम के चाचा फूलचंद ने आरोप लगाया कि 5 दिन गुजरने के बाद भी कोई चिकित्सक बच्चे की सुध नहीं ले रहा। आज जब जयपुर मंत्रालय से फोन कराया तब कहीं जाकर अस्पताल प्रशासन ने बच्चे की सुध ली और बुधवार को ही न्यूरोसर्जन डॉक्टर PS दत्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने गौतम के सर का ऑपरेशन किया। ये हमारा बच्चा शादी में गया था फतेहगढ़, तो वहाँ ऐसे बंदूक से लगी तो यहाँ लेके आ गए 19 तारीख को, 18 तारीख को ही, और रात को ऑपरेशन सुबह में कर दिया और अक्सरा बाद में किया इसका बिना जांच के, मतलब इसका ऑपरेशन कर दिया आँख का। और बाद में 19 तारीख को अक्सरा किया, इनको पता चला कि अंदर बुलेट घुसी हुई है, तो बुलेट से घुसी हुई के पता चला तो बाद में बोला कि पुलिस वाले के FIR दर्ज लेके आओ, कहाँ घटना घटी है। तो थाने में गए, सरवार थाने में, तो बोला हमारे पास कोई ऐसा यहाँ आपने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। कोई डॉक्टर का फ़ोन आ गया, बोला हम ऐसे इलाज कर देंगे रजामंदी से। फतेहगढ़ गांव में शादी के दौरान शादी में आया है, रिलेशन में परिवार का ही है, और अचानक डांस करते हुए नाच कूद के अंदर अचानक धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनने में देखा अंधेरे के अंदर बच्चा गिरा हुआ था। जैसे मैंने उठाया उसकी आँख में घाव था, ब्लड चल रहा था। मैं उसको देख के अजमेर आ गया। डॉक्टर को दिखाया था आपने पहले? हाँ, 1 मिनट के लिए दिखाया था। उसने देखा, उसको क्या मतलब कि बोला इसको अजमेर लेके जाओ, मामला थोड़ा सीरियस है। जैसे मालूम पड़ा हम लेके आ गए, लेकिन यह मालूम नहीं था मेरे को भी धमाका किस चीज़ का था। मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर यहाँ आ गया पास में। यहाँ के मैं ट्रीटमेंट करवाया, काफ़ी घंटे की, यहाँ कुछ सुनाई नहीं, घंटे तक यहाँ भी वेट करना पड़ा। उसके बाद में मैं अंदर लेके गया, मैं सुनाई नहीं की। उसके बाद मित्तल भी गए, मित्तल के अंदर भी वो डॉक्टर नहीं मिला।
बोले सुबह 4 या 5 बजे पहले आएगा नहीं, वापस जाने लेके आए, यहाँ कैसे कैसे करवा के मैं टांगा के लगवाया, ब्लड रुकवाया। स्वामी न्यूज ने जब सरवार थाने पर फोन कर घटना की जानकारी ली तो एएसआई शक्तिदान सिंह ने बताया कि गांव में ही रहने वाले भागचंद ने देसी कट्टे से नाच के दौरान फायर किया था, जिससे निकली गोली 12 साल के गौतम के सर में जा घुसी। आरोपी भागचंद के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 307 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।